मजे की बात बताऊं, हाँ। कभी लोग बच्चों से इंटरव्यू में पूछते थे ना कि आपकी अम्मी तो बिजी रहती हैं तो फिर आपको वक्त देती है, तो उन्होंने कहा हमें इसलिए नहीं पता कि हमें तो अम्मी सुबह उठाती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, वो लेती भी हुई हैं। मैं उनको सुला के शोज में जाती थी रात को। Imagine. मैंने उनकी कोई, मैं आपको अब बता रही हूँ, मैं अब कहने लगी हूँ बहुत ज्यादा, हालांकि माओ को एहसान नहीं जताना होता, ना माएँ एहसान करती हैं। मेरी वजह से कभी स्कूल से लेट नहीं हुई, मेरे से उनका कोई इंपॉर्टेंट बड़ी बात है यार, मिस ये। नहीं हुआ कुछ वाओ। भी। और मैं उनको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन, एवरीवेयर उनको लेकर जाती थी। मैं टूर को जवाब दे देती थी पूरे साल। मैं स्कूल डेज का टूर लेती थी, अंसारी साहब तो होते थे मेरे साथ। मैं 2 महीने के लिए छोड़ के जा ही नहीं सकती थी कि मैं रहूंगी वहां पे। आधे पैसे वो खा जाती थी, खा जाए। छुट्टियों में कूद रही होती थी मेरे साथ, तो दुबई, तो अबू धाबी, तो कहाँ नहीं, उम्रे, कहीं छोड़ के ही नहीं गई उनको मैं, जब तक कि वो 16-17 साल की हुई, बड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल में मैंने काफी एक्स्ट्रा टाइम दिया उन्हें, बहुत। और मुझे अब देखें, आप शोबिज में हो, आपको अच्छे भी लगना है, नेल पॉलिश भी लगानी है, बाल भी बनाने हैं, स्टेज पे भी खड़े होना है। मेरी बेटियां साथ होती थी। मेरे दिमाग में ये कोई एक कीड़ा था कि मेरी बेटियां स्टेज पे अगर खेल रही हैं तो उनके हुलिये खराब नहीं होने चाहिए। फ्रॉक पहने होते थे, रिबन लगाए होते थे, पोनियां बनी थी, मैचिंग जुड़ा, सब मैं प्लान करके जाती खुद। बहुत मेहनत थी माशाल्लाह। इसका मतलब मेहनत तो जरूरी मुझे है। कोई गिल्ट नहीं कि मैंने उनको कुछ मिस किया। लेकिन पिछला ये भी कहना लोगों को, ये बताएं लोगों को कि मेहनत के बगैर जिंदगी। हाँ नहीं, मेहनत तो है, मेहनत तो है। किसी भी तरह घरेलू औरतें भी मेहनत बहुत करती हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी जब वो बहुत बीमार थी, तो लास्ट मुलाकात कब हुई थी आप? मैं बाहर जाती थी तो हमेशा ये होता था कि मेरे जाने के बाद कुछ ना हो जाए। फिर सुंबल चली गई तो हमने उनको नहीं बताया। सुंबल आपा के भी बहुत दुख। हमने नहीं बताया और वो कुछ दिन पूछती रही कि किथे है, तो मैं, चूंकि मेरी आवाज सुंबल की तरह आपने नहीं बताया उनको? 1.5 साल में सुंबल की आवाज में उनसे बात करती रही फोन पर, और उनको पता नहीं चला। वहां जाके मिली होंगी उससे, और शुरू में कहती थी किथे चली, केड़े जहान च चली गई, तेनों बच्चे नहीं याद आते। और मैं अमेरिका से फोन कर रही होती थी कि अम्मी इत्थे मैं आई सी कोरोना की वजह नाल ना, सुंबल बन के मैं सुंबल बन के होती। उनकी नर्स कहती थी पहचानती नहीं थी वो? नहीं, मेरी आवाज सुंबल जैसी है। तो मैंने, उस नर्स ने कहना कि वो बाजी वो कह रही है पप्पो खाला से बात कराएं, उनको पप्पो कहते। मैंने कहा अच्छा। कैमरे पे नहीं आती थी मैं, फोन पे, अम्मी जी ये कोरोना की वजह नाल जहाज बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, मैं फंस गई। कहती है तेन बच्चे नहीं याद आ रहे, कितने चली गई, मेरा कोई हाल नहीं। और मैंने 1.5 साल ही मैनेज किया, उनको नहीं पता चला, नहीं पता चला। और फिर ये हुआ कि मैं, जब उनकी डेथ हुई है तो मैं सस्केचुअन में थी, मैं कैनेडियन सीरीज में काम कर रही थी नवंबर में। मैं वहाँ से आ ही नहीं सकती थी, और ये सब अकेली अपार्टमेंट में थी। मैं चीखे मारे थी, जाहिर है लाहौर में सब कुछ हो रहा था। क्या हमारा काम भी ऐसा है बस वो तो देखिए 6 घंटे की फ्लाइट तो टोरंटो तक थी, टोरंटो से यहाँ आती। और ये सोचना कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, पता तो चलता हर वक्त धड़कता है, आई अम्मी को कुछ हो गया तो मैं भाग जाऊंगी। अब तो भाग नहीं सकती थी ना वहाँ से। तो फिर अस्मा ने और बाजी ने कहा कि बस अब तुम बस समझ लो कि तुम नहीं आ सकती। आके फिर गई, उनकी कब्र पे गई। फिर अभी भी मैं 10-15 दिन पहले मैं और बाजी गए थे, अब्बा की और उनकी कब्र एक जगह पे कर दी है। कल बुलाया साको मरना को, दोनों को प्यार था ना, 2 रुपया कोई और। मैंने कहा कहते होंगे आ गई ना फिर मेरे कोल, खुश होते होंगे। क्या अभी तो